हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 36 लेकर आया हूं। ये प्रैक्टिस सेट आपकी दिल्ली पुलिस और एसएससी की सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, महाद्वीपीयता के अर्थ की पहचान करें कि महाद्वीपीय का अर्थ क्या है दोस्तों। सर्दियों के दौरान बहुत ठंडा और गर्मियों के दौरान गर्म नहीं। सर्दियों के दौरान बहुत गर्म और गर्मियों के दौरान बहुत ठंडा। सर्दियों के दौरान बहुत गर्म और बहुत अधिक वर्षा, या सर्दियों के दौरान बहुत ठंडा और गर्मियों के दौरान बहुत गर्म। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों, सर्दियों में तो बहुत ठंडा होता है और गर्मियों में बहुत गर्म होता है, वही आपका महाद्वीपीयता कहलाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों, डी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, सर्दियों में ठंडा और गर्मियों में गर्म। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल में कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था। क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण या शूद्र। तो कौन था दोस्तों, वैश्य जो होते थे वो खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करते थे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लोरीन की परमाणुकता क्या है। क्लोरीन की दोस्तों परमाणुकता क्या है। ए एक परमाणु, चतुष्परमाणुक, द्विपरमाणुक या बहुपरमाणुक। तो सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, द्विपरमाणुक इज द राइट आंसर। सी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी। बंगाल के विभाजन की घोषणा दोस्तों किस वर्ष की थी। 1907 में, 1905 में, 1906 में, 1911 में। तो भारत के वायसराय कर्जन ने दोस्तों बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 में की थी। बी बिल्कुल सही उत्तर है, 1905 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, तेलंगाना में विधानसभा के कितने निर्वाचित सदस्य हैं या कितनी सीट है दोस्तों विधानसभा में। 124, 120, 119, 121। सही उत्तर है 119 दोस्तों, 119 इज द राइट आंसर। तेलंगाना में कितनी विधानसभा सीटें दोस्तों निर्वाचित होते हैं वहां से, 119 होते हैं। तो सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स किसने लॉन्च किया है। तो थ्रेड्स दोस्तों किसने लॉन्च किया है, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट या अमेजन। तो सही उत्तर है दोस्तों मेटा, मेटा ने लॉन्च किया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, बी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन क्या है दोस्तों। वेद वन जो आपका पहला है तो कहाँ उद्घाटन हुआ दोस्तों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या हरियाणा। तो सही उत्तर उत्तर प्रदेश में हुआ दोस्तों, नोएडा में। कहाँ हुआ है, नोएडा में हुआ है। तो अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है, ए बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला भारत पहला बैंक कौन सा है। तो पहला बैंक कौन सा है दोस्तों, HDFC, ICICI, BOI या BOB। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, BOI इज द राइट आंसर। पहला बैंक कौन सा है, BOI, बैंक ऑफ इंडिया है। सी इज द राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल कौन सा दोस्तों, प्रोजेक्ट रेल किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है। पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड या बिहार। सही उत्तर आपका झारखंड बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट रेल किससे संबंधित है, तो गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने से, अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया। दुनिया की पहली मानव रोबोट है दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिनेवा, टोक्यो, ताइवान या सियोल। तो कहाँ हुआ दोस्तों, जिनेवा में हुआ है। अच्छे से आप लोग को याद रखना है, ए इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 23 दोस्तों मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक, कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 जो है दोस्तों मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है। ए इज द राइट आंसर दोस्तों, ए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु दोस्तों कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? 25 वर्ष बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। न्यूनतम वर्ष है दोस्तों 25। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? अखिल भारतीय संघ जो था दोस्तों किस प्रस्तावित किया था? इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935? सही उत्तर है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? वित्तीय आपातकाल आपको अच्छे से पता है दोस्तों कि संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल हैं, एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन और तीसरा दोस्तों वित्तीय आपातकाल। तो पूछा गया वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? 324, 360, 352, 356। तो 360 में जो है दोस्तों वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगर बात करो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में दोस्तों राष्ट्रपति शासन का वर्णन है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे? प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति दोस्तों कौन थे? जाकिर हुसैन, फजल अली, फखरुद्दीन अली अहमद या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? तो प्रथम थे दोस्तों जाकिर हुसैन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। वैसे ये कौन से नंबर के थे दोस्तों? तो 3rd नंबर के थे। वैसे कौन से 3rd नंबर के राष्ट्रपति थे और प्रथम राष्ट्रपति थे मुस्लिम राष्ट्रपति। तो अच्छे से आप लोग को ध्यान रखना, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन नई कृषि रणनीति की विशेषताओं में से एक नहीं है? तो व्यापक सिंचाई बिल्कुल है दोस्तों, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बिल्कुल होता है दोस्तों, दवाई जो हम लगाते हैं खेतों में, संकर बीजों का प्रयोग ये भी होता है, जैविक खाद का प्रयोग ये दोस्तों कम है। जैविक खाद का पहले होता था, अब दोबारा दोस्तों इसी को हम यूज करने लगे जैविक खाद का प्रयोग। तो डी इज द राइट आंसर दोस्तों। यही हमारा कृषि जो नई कृषि रणनीति की विशेषताओं में से डी नहीं है, जैविक खाद का प्रयोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के सुंदरवन में पाए जाने वाली मैंग्रोव वृक्ष की किस प्रजाति को वैज्ञानिक रूप से हेरिटिएरा फॉर्म्स के रूप में जाना जाता है? सुंदरी, कचनार, कुसुम या अर्जुन? तो सही आंसर है दोस्तों सुंदरी। सुंदरी इज द राइट आंसर। ए बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ए इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है, कवि, प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबारी कवि थे दोस्तों? राजपाल, महेंद्रपाल, रामभद्र या देवपाल? सही उत्तर है दोस्तों महेंद्रपाल। बी इज द राइट आंसर। महेंद्रपाल के दरबारी कवि थे कौन? राजशेखर। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत दोस्तों किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली? सही उत्तर आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। ए इज द राइट आंसर। तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ए बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ और किस वर्ष आयोजित किए गए थे? पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स दोस्तों, ओडिशा 2020, पंजाब 2019, केरल 2020, महाराष्ट्र 2019? सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओडिशा 2020। ए बिल्कुल सही उत्तर है। तो अच्छे से आप लोग को याद रखना है कि पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुए थे दोस्तों? ओडिशा में हुए थे। और कब हुए थे? 2020 से शुरू हुए थे। तो ए इज द राइट आंसर। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा जरूर बताइए। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।